नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ से जुड़े सवालों से परीक्षार्थी हुए खुश। 72 केंद्रों में ली गई CGPSC प्रारंभिक परीक्षा। यात्रियों की सेहत से बंद नहीं हुआ खिलवाड़। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार में मिली कई अनियमितताएं। 9 किलो गांजा समेत तस्कर गिरफ्तार। GRP एंटी क्राइम टीम ने बिलासपुर स्टेशन से पकड़ा। और प्रयास एकेडमी का रंगारंग वार्षिकोत्सव। बच्चों संग परिजनों ने मंच पर दिखाई प्रतिभा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने रविवार को राज्य प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। जिले के 72 केंद्रों में यह परीक्षा 2 पालियों में हुई। शामिल युवाओं ने पिछले 5 सालों के मुकाबले इस वर्ष पेपर आसान बताया। राज्य प्रशासनिक सेवा का अफसर बनने हर साल 20,000 से अधिक युवा CGPSC एग्जाम देते हैं, लेकिन बेहद कठिन परीक्षा और इसके अंतिम पायदान इंटरव्यू के दौर से बाहर हो जाने से भी बहुत कम युवा इसमें सफल होते हैं। रविवार को प्रारंभिक परीक्षा के पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में छत्तीसगढ़ को तवज्जो दी गई। युवा परीक्षार्थियों ने बताया, राज्य प्रशासनिक सेवा का एग्जाम क्रैक करने कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी कहीं कुछ कमी रह जाती है। इस बार पेपर में पूछे गए सवालों को लेकर उनका जवाब संतोषजनक मिला। मॉडरेट था पेपर, ज़्यादा उतना मतलब इजी भी नहीं तो बोल सकते हैं और उतना टफ भी नहीं था। फिर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो थे वो डीप थे कि डीप थे। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप था, बट फिर भी मतलब जो आदमी तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या वजह है कि 4 टाइम में भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कहाँ कमी लग रही है? बहुत सारे इसमें अब देखिए क्या है कि करप्शन है और चीज़ें हैं, और हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम में ही कमी है। हम कुछ कर तो अच्छे से मेहनत जो है हमारा इनहेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वही रीज़न। हमारी जो पहली IAS महिला थी अंकिता शर्मा, उनका मैं अपने मोबाइल में अपना जो लॉक स्क्रीन है उसमें रखी थी और उन्हीं से रिलेटेड सवाल भी आया था। तो महिलाएं बहुत इंस्पायर हो रही हैं और जितना डेवलप हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, उतना ही हम लोग पुरुषों के साथ साथ चल रहे हैं। और ये सिविल सर्विस जो है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग डीप लेवल तक सोच भी पाते हैं और करप्शन कम होता है महिलाओं की वजह से। इस बार थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित है, जैसे लोकोक्ति मुहावरे वगैरह हैं, वो 1-2 चीज़ें नहीं लगी, वो इस बार जुड़ा हुआ है। अदरवाइज सारी चीज़ें तो सेम हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और सामान्य लेवल का ही था प्रश्न। जिनका तैयारी है उनका निश्चित तौर पर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उनका। नहीं, इजी आया है पेपर, बट जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा टफ है। आपने किस तरह की तैयारी की है? मैं तैयारी था, बट मैं अभी तो 2 मंथ से ही बस तैयारी करी हूँ, बाकी समय नहीं करी हूँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा? मतलब किस तरह के क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। जिले के 72 केंद्रों में पहली पाली में 22,405 शामिल हुए, जबकि 4,500 से कुछ अधिक पंजीकृत युवा परीक्षा से गैर हाजिर रहे। रुचि का विषय आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट दूसरी पाली में लिया गया। प्री परीक्षा में औसत 80% उपस्थिति दर्ज की गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली और कोरबा सहित प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार को दोपहर बाद बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने हल्की बारिश की आशंका जताई थी। करीब 10 मिनट मध्यम बारिश हुई, जिससे 1-2 दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि शनिवार को ठंड थोड़ी कम रही। ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी युक्त हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण मौसम का यह मिजाज दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 14 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं।
सरकंडा का साइंस कॉलेज मैदान शिव स्तुति मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ। श्री राम भिक्षुक महाराज सेवा समिति ने मौनी अमावस्या पर यहां महारुद्राभिषेक का बड़ा आयोजन किया, जिसमें 1108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और सामूहिक पूजन संपन्न किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शुक्रवार को सरकंडा में श्रद्धालुओं का मेला लगा था। दरअसल बिलासपुर शहर में पहली बार श्री राम भिक्षुक महाराज सेवा समिति ने साइंस कॉलेज ग्राउंड में 1108 पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम में 1108 परिवारों ने विधि विधान से महारुद्राभिषेक किया। पंडितों के मार्गदर्शन और मंत्रोच्चार का अनुसरण कर यजमान परिवारों ने पूजन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, गणपति शिव गण पूजन, शिवलिंग षोडशोपचार पूजन, शिव तांडव स्त्रोत, रुद्राभिषेक, अंग पूजन, एकादश रुद्र पूजन, महाआरती कर कल्याण का आशीर्वाद लिया। 21 प्रकार की पूजन सामग्री, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार का प्रसाद, 11 प्रकार के फूल और वनस्पति, श्रृंगार वस्त्र, शिव जी को प्रिय 5 प्रकार के पदार्थ उपलब्ध कराए गए। पूजन और महारुद्राभिषेक संपन्न होने पर आयोजन समिति ने 1108 परिवारों को स्मृति रूपी प्रसाद भेंट किया। रात में सभी भक्तों ने यहां विशाल पंडाल में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। आलम यह है कि पेंट्री कार में गंदगी के बीच यात्रियों को भोजन परोसा जा रहा है। रेल नीर की जगह दूसरे कंपनियों की पानी बोतलें भी यहां मिली, जिसे आरपीएफ और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया। इसके बाद भी आईआरसीटीसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि औचक जांच कर व्यवस्था में सुधार ला सके। ये ट्रेन ईस्ट कोस्ट रेलवे की है। यही वजह है कि स्थानीय अधिकारी इसकी कभी जांच नहीं करते। उनकी मानसिकता है कि दूसरे जोन की ट्रेन है, व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी उनकी है, जबकि सभी राज्यों के लोग ट्रेन में सफर करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ समेत अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल हैं, जहां से यात्री इसमें सफर करते हैं। लेकिन यात्रियों की सेहत की रेल प्रशासन को जरा भी परवाह नहीं है। तभी तो इस ट्रेन की पेंट्री कार में लगातार अव्यवस्था उजागर हो रही है। रविवार को तो नजारा और बदतर दिखाई दिया। 2 से 3 तरह की पकी सब्जियां पेंट्री कार के कोने में खुले में रख दी गई थी। चावल भी आधा ढका था। जिस जगह पर इसे रखा गया उसके आसपास जूठन और गंदगी पसरी थी। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार के कर्मचारियों द्वारा इस अव्यवस्था को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इस स्थिति में रखे भोजन को यदि यात्री खाते हैं तो इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वो बीमार हो सकते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन करीब 10 मिनट तक ठहरती है। जांच के लिए पर्याप्त समय होने के बाद भी कभी जांच नहीं की जाती। रविवार को जब उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, तब रूटीन जांच के लिए आरपीएफ और वाणिज्य विभाग के अधिकारी पेंट्री कार में चढ़े। अधिकारी कागजातों की जांच कर रहे थे। इसी बीच कुछ मीडिया कर्मियों की नजर पेंट्री कार में रखे पानी बोतलों पर पड़ी। तब उन्होंने इसकी जानकारी मौजूद अधिकारियों को दी। अधिकारी जब वहां पहुंचे तो उन्हें अन्य कंपनियों का बोतल बंद पानी मिला। इसके बाद अधिकारियों ने पेंट्री कार मैनेजर को जमकर फटकार लगाई और अन्य ब्रांड का पानी पेंट्री कार से नीचे उतरवाया। वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने पेंट्री कार के लापरवाह कर्मचारियों को नीचे उतारा और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की। योगनगरी ऋषिकेश से पूरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस की पेंट्री कार में नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आगजनी की घटना को रोकने के लिए खाना बनाने पर
प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पेंट्री कार में बोरे से ढककर चूल्हा रखा था। कर्मचारी खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे पर कार्यवाही का जरा भी डर नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ बिलासपुर पुलिस कान फोड़ू डीजे के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर संचालक शादी विवाह के दौरान बेखौफ होकर डीजे बजाते घूम रहे हैं। शनिवार को तारबहार पुलिस ने सूचना मिलने पर क्षेत्र के मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। बंगला यार्ड निवासी डीजे संचालक सनी मसीह बिना अनुमति के डीजे बजाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद तारबहार पुलिस ने डीजे और साउंड सिस्टम और पिकअप वाहन समेत जनरेटर जब्त कर लिया। संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। देर रात नियम विरुद्ध बार संचालन करने और मना करने पर पुलिस से उलझने पर हेवेंस पार्क होटल संचालक के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। बताया जा रहा है बार का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। प्रशिक्षु आईपीएस उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा सरप्राइज चेकिंग के लिए शनिवार रात होटल हेवेंस पार्क पहुंचे तो निर्धारित समय के बाद भी होटल के पब में शराब परोसी जा रही थी। देर रात यहां कार्यक्रम करने और शराब बेचने के संबंध में पूछताछ की गई तो पब संचालक उल्टे पुलिस से उलझ गया। पार्टी में कुछ लोग इस कदर नशे में धुत थे कि वे पुलिस की गाड़ी देखकर भागने के बजाय उनके सामने झूमने लगे। यह देखकर पुलिस अधिकारियों का पारा चढ़ गया। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना प्रभारी को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस की टीम ने यहां पहुंचकर कुंदन श्रीवास, कमल लचवानी और अमरदास मानिकपुरी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। पुलिस पेट्रोलिंग को रात में सूचना मिली कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हेवेंस पार्क नामक होटल में बार चालू है, जिस पर पुलिस द्वारा वहां पर पहुंची और लोगों की चेकिंग की तथा वहां के होटल स्टाफ और मैनेजर को पुलिस ने यहां थाने लेके आए हैं। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा बार के विरुद्ध आबकारी विभाग को वैधानिक कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया जाएगा। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने शनिवार शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 से एक युवक को 9 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20B के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। रेलवे एसआरपी जेआर ठाकुर के निर्देश पर एंटी क्राइम टीम ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने अभियान चलाया है। जांच के दौरान टीम को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 में मौजूद एक व्यक्ति पर संदेह हुआ। उन्होंने सामान्य पूछताछ की। इस दौरान उसने अपना नाम सुशील चितवा, उम्र 23 साल, पता नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया। उसके पास रखे बैग में क्या है पूछने पर दैनिक उपयोगी सामान होने की बात कही। बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर 9 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए बरामद किया गया। इसके बाद जब्त गांजा के साथ अग्रिम कार्यवाही के लिए आरोपी को बिलासपुर जीआरपी थाने के सुपुर्द कर दिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति कटनी छोर में घूम रहा है, उस सूचना आधार पर हमारी एंटी क्राइम टीम और थाने की गई थी और एक व्यक्ति मिला जो जिसका नाम है सुशील चिकवा। पिताजी का नाम सुशील चिकवा, पिता लखनलाल चिकवा। ये मूलतः नागौद, जिला सतना का रहने वाला है। उसके कब्जे से 9 किलो गांजा मिला है, जैसे एनडीपीएस के नियमों का तहत कार्रवाई की गई है। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया उड़ीसा से गांजा लेकर वो बिलासपुर होते हुए सतना, मध्य प्रदेश जाने की तैयारी में था। इस बीच टीम के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी भोलेनाथ मिश्रा, संतोष राठौर, मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, सौरभ नागवंशी समेत जीआरपी के सदस्य शामिल थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली नाका स्थित सर्किट हाउस परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया। महंगी शराब की बोतलें मुख्य द्वार के पास मिलने से यहां के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। मामले को लेकर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। सर्किट हाउस में आए दिन नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी ठहरते हैं। इसके बावजूद यहां रात के अंधेरे में कौन जाम छलका रहा है यह किसी को पता नहीं है। इसके अलावा आसपास असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है।
चाटेडीह में बेजा कब्जा में बनाए मकान तोड़े गए थे। कार्यवाही को 6 महीने से ज्यादा हुआ मगर निगम ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। चाटेडीह ईरानी मोहल्ला के पास की गई कार्यवाही का विरोध करने वालों ने सभी कब्जाधारियों को हटाकर उनके मकान तोड़ने की मांग की थी। बाद में अधूरी कार्यवाही कर निगम इसे भुला चुका है, जबकि खाली कराए गए सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनना था, लेकिन स्थिति जस की तस है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ से जुड़े सवालों से परीक्षार्थी हुए खुश। 72 केंद्रों में ली गई CGPSC प्रारंभिक परीक्षा। यात्रियों की सेहत से बंद नहीं हुआ खिलवाड़। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार में मिली कई अनियमितताएं। 9 किलो गांजा समेत तस्कर गिरफ्तार। GRP एंटी क्राइम टीम ने बिलासपुर स्टेशन से पकड़ा। और प्रयास एकेडमी का रंगारंग वार्षिकोत्सव। बच्चों संग परिजनों ने मंच पर दिखाई प्रतिभा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। प्रयास एकेडमी और स्कूल परिवार ने अपना 8वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। परिजनों की प्रस्तुति से यह और भी सुंदर बन गया। अतिथियों ने यहाँ के बेहतर शैक्षणिक वातावरण और रचनात्मक गतिविधियों के लिए संस्था की तारीफ की। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक छम छम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक छम छम। कोई लड़का है जब वो गाता है, धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़। सीपत रोड मोपका में संचालित प्रयास एकेडमी और स्कूल का शनिवार को वार्षिक उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर के शिक्षाविद अतिथि के रूप में शामिल हुए। वार्षिक उत्सव की खासियत रही, यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजनों को इस अवसर पर प्रस्तुति का मौका दिया गया। बच्चों के साथ अभिभावकों को मंच पर देखकर सभी रोमांचित हुए। साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली, मुझको घर मिला, आबदाना मेरा, हाथ तेरे है ना, ढूंढती तेरा खुदा, मुझको रब मिला, तू जो मिला। योग एक्सपर्ट मिंकू भाटिया, महर्षि विश्वविद्यालय के विजय गारुडिक, शिक्षाविद किरणपाल चावला अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, वार्षिक उत्सव की झलक देखकर अकादमी और स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ बेहतर वातावरण में बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार संचालित की जाती है। विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं: काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवच। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बगुले की तरह चेष्टा रखने वाला, कौवे की तरह ध्यान रखने वाला, और कुत्ते की तरह कम सोने वाला और कम खाने वाला, और साथ ही साथ जो है ये जो लक्षण होंगे वही विद्यार्थी आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। और प्रयास इंस्टीट्यूट के बच्चों के अंदर मैंने ये 5 लक्षण देखे हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ की टीचर्स हैं वो इतनी मोटिवेट रहती हैं, इतनी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखती है कि जो बच्चों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षक के कारण दिख रहा है। और सिर्फ जो यहाँ हमारे डायरेक्टर सीओ सर सचिन सर के अंडर ट्रेनिंग में जो सब चल रहा है उसका आज इस वार्षिक उत्सव की जो सफलता है वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों का उत्साह, पेरेंट्स का उत्साह, रियली मतलब प्रयास एकेडमी ने एक मुकाम हासिल किया है। खासकर इनके जो सीईओ हैं मिस्टर सचिन यादव, उनकी जो एनर्जी है वो दिखती है स्कूल के फंक्शन में, स्कूल के रिजल्ट में। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रयास एकेडमी और भी अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। प्रयास पब्लिक स्कूल, प्रयास विद्यालय के
8वें वार्षिक उत्सव में आने का हमें मौका मिला इस विद्यालय में पहली बार, और आकर के बहुत खुशी हुई कि इतने कम समय के अंदर में विद्यालय में अनेक बच्चे पढ़ रहे हैं। और ख़ासकर इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सचिन यादव जी, ये खुद एक शिक्षाविद हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। और जो स्कूल रिपोर्ट पढ़ी गई जिसमें विभिन्न कार्यक्रम पूरे साल भर के कराए, वो भी सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली कि आज छोटे बच्चों के साथ उनकी माताओं ने भी परफॉर्मेंस दिया, जो कि शायद कम ही स्कूलों में ऐसा होता है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं प्रयास पब्लिक स्कूल और प्रयास कोचिंग संस्थान को। वार्षिक उत्सव में संस्कृति के कई रंग दिखाई दिए। शिक्षाप्रद नाटक, गीत, संगीत और गायन प्रतिभा मंच पर दिखी। संस्था के सीईओ सचिन यादव ने कहा, उनका प्रयास है सभी बच्चों का समान रूप से सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए योग्य शिक्षक और नई शिक्षा नीति के अनुसार कोचिंग पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। हमारे प्रयास एकेडमी और प्रयास पब्लिक स्कूल के द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन भव्य रूप में कराया जा रहा है, जहां पर पेरेंट्स का भी परफॉर्मेंस है, बच्चों का भी परफॉर्मेंस है और टीचरों का भी परफॉर्मेंस है। इतने अच्छे तरीके से पेरेंट्स भी परफॉर्म तैयार किए हुए हैं, बच्चे भी परफॉर्म तैयार किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देर शाम तक सभी ने यहाँ प्रस्तुत कार्यक्रमों का आनंद लिया। वर्ष भर पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा दिखाने और संस्था के कार्यों की झलक वार्षिक समारोह में देखने मिली। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। माधवनगर कटनी के संत सदगुरु बाबा ईश्वर शाह का बिलासपुर आगमन 15 फरवरी को होगा। इस अवसर पर यहां कुंदन पैलेस में हरे माधव सत्संग का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय हरे माधव के अनुयायियों ने रविवार को वाहन रैली निकाली। मुख्य मार्ग होते हुए रैली का राजेंद्र नगर, सिंधी कॉलोनी, नेहरू चौक होते हुए सरकंडा क्षेत्र में भ्रमण कराया। संत सदगुरु के आगमन का संदेश देने वाहनों में सवार सदस्य अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। भक्ति संगीत की धुन पर वाहन रैली का नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद वापस इमलीपारा भवन पहुंचकर समापन किया गया। धन गुरु नानक दरबार डेरा सिंधी कॉलोनी में संत बाबा थाहिरिया सिंह का वर्षीय महोत्सव के मौके पर माता सुंदरी कौर और बाबा कृष्ण सिंह की याद में 9 से 11 फरवरी तक महान कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। ग्वालियर के संत बाबा कुलवंत सिंह ने कथा कीर्तन कर संगत को निहाल किया। महोत्सव में शामिल होकर धन गुरु नानक दरबार कल्याण के प्रमुख संत भाई साहब जसकीरत सिंह ने संगत को गुरु ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कहा, धर्म और संस्कृति से हम समाज को ही दिशा दे सकते हैं। कीर्तन समाप्ति पर दरबार में गुरु का अटूट लंगर लगाया गया, जिसमें सभी वर्गों और धर्म के लोगों ने एक साथ लंगर प्रसाद पाया। संत बाबा थाहिरिया सिंह साहब जी की 97 वर्षी मनाई जा रही है, जिसमें गुरु के प्यारे हार्दिक दुलारे बाबा कुलवंत सिंह जी ग्वालियर से, जो संत बाबा थाहिरिया सिंह साहब जी की अंशवंश है, चौथी अंश में वो हैं, वो संगत को गुरु से जोड़ने आपके शहर बिलासपुर पहुंचे हैं। सारी साध संगत से बेनती है 9 से 11 3 दिन महान कीर्तन दरबार में हाजिरी भरें और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।